हाय एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 14 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसी के साथ अपने 14 डेज एंड 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो थैंक्स टू ऑल। अगर कोई भी बच्चा देख रहा है, अगर चाहे एक देख रहा है, चाहे दो देख रहे हैं, चाहे जितने मर्जी, चाहे एक, चाहे कोई भी नहीं, फ्यूचर में कोई देखे, दिस इज आवर रेगुलर 14th डे। अपन ने हर दिन वीडियो बनाई है 13 जैन से लेकर 26 जैन तक। आज 26 जैन है, रिपब्लिक डे है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे। तो जस्ट फीलिंग ग्रेटफुल, नथिंग एल्स, जस्ट फीलिंग ग्रेटफुल। तो एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले जस्ट थैंक्स टू गॉड, लेट स्टार्ट। ठीक है, तो ये देखिए, आज अपन ने क्या देखना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अपन पहले बात करते हैं सॉलिड फिगर्स की, मतलब जो फिगर कंक्रीट से बनी होती है। जैसे अंदर भी भरा हुआ है, अंदर भरा हुआ है ना सारा, ये बाहर बाहर से नहीं है, सिर्फ अंदर से पूरा भरा हुआ है ऐसे, मतलब कंक्रीट से बना होता है, समझ गए। पहला है क्यूबॉइड। देख क्यूबॉइड क्या होता है, ये देख मैं सब कुछ लेके आया हूँ आज। देख जैसे ये है, ये क्यूबॉइड है मान ले। ये इसकी लेंथ होगी, ये लेंथ, ये इसकी विड्थ या ब्रेथ बोल ले, और ये इसकी हाइट। इजी, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, तो उसका टीएससी क्या होगा? टीएससी क्या है? इसका टोटल सरफेस एरिया जो दिख रहा है ना, सारा का सारा, इस फेस का, इस फेस का, इस मतलब ये कितने फेस हैं? 6 फेस हैं, टॉप बॉटम आमने सामने, और इधर और इधर आगे पीछे मान ले, या कुछ भी मान ले, 6 फेस हैं पूरे। ठीक है, तो इनका एरिया क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। इजी। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? मतलब टॉप और बॉटम हटा के, टॉप और बॉटम हटा के, ये वॉल्स का 1 2 3 और एक 4, ये वॉल्स का एरिया। वॉल्स की कितना होता है? 2 × H L + B। बिकॉज ये LB वाला, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये ऊपर और नीचे से ये हटा दिया ना, तभी तो ये बन गया। इजी। और वॉल्यूम क्या होता है? LBH। ठीक है, और डायगोनल क्या है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज √L² + B² + H²। मतलब यहां से लेकर यहां तक। ऐसे क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ बताओ, क्यूबॉइड की डायमेंशन दे देगा, इसमें फिट आ जाए, तो कौन सी होगी? वो डायगोनल तो होगी। इजी, तो √L² + B² + H²। इजी। चलिए आगे। अब देख, अब आता है क्यूब। कुछ भी नहीं है, क्यूबॉइड की सारी डायमेंशन एल बी एच जब सेम होती हैं, मतलब ए एच, मतलब ये जो होती है ये लेंथ, ये ए है ना, तो क्या हो जाएगा? वो क्यूब हो जाएगा। सारे फॉर्मूले एज इट इज जस्ट ऐसे ही हो जाएगा, LBH की जगह पे ए आ जाएगा। इजी। मतलब टीएससी कितना हो गया? 6a²। LSA लेटर सरफेस एरिया 4a²। वॉल्यूम क्या होता है? देख LBH तो ए क्यूब हो गया। डायगोनल को तो ये बोलते हैं, बॉर्डर डायगोनल भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये क्या होता है? ये √3a। भैया √3a कैसे? यहाँ देख 3a², ए बाहर आ गया, a√3। और फेस एंगल क्या होता है? फेस एंगल मतलब जैसे ये कोई फेस है, अब ये जैसे स्क्वायर है, तो इसका डायगोनल ये क्या हो जाएगा? ये ए है, ये ए है, तो ये √2a हो जाएगा। कितना हो गया? √2 × a √2 लिख ले। और LSA क्या होता है? साइड फेसेस। साइड फेसेस मतलब जैसे ये क्यूब है, 1 2 3 4, है ना, तो ये क्या होता है? ये होता है LSA। जैसे अभी क्यूब है ना, तो ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, मतलब तेरी लेंथ भी ए, तेरी ब्रेथ भी ए, और तेरी हाइट भी ए। इजी। स्मेल आ रही है, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, ये क्यूब, ये होता है टॉप, होता है ये होता है बॉटम, ये होगा इसका एज। एज क्या है? ए। और ये होता है इसका वर्टेक्स, ये हो गया इसके वर्टेक्स। इजी। तो क्यूबॉइड और क्यूब के अंदर कोई दिक्कत है? अभी देख ले, ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूबॉइड, ये हो गया तेरा क्यूब। यहाँ पे LBH क्या होता है पता लग गया, यहाँ पे ए क्या होता है पता लग गया। इजी। लेटर सरफेस एरिया क्या होता है? साइड वाले वॉल्स का, जैसे ऊपर नीचे को हटा के, ऊपर नीचे को हटा के। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। चल, अब आता है तेरा सिलेंडर। सिलेंडर, ये सिलेंडर भरा हुआ है, मतलब पूरा ऐसे फिल होता है अंदर से। तुम खोलो मत समझना इसको, एक बार अपने क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड वाली पार्ट। ठीक है, सिलेंडर में क्या होता है? ऊपर 2 सर्कुलर बेस होते हैं, ऊपर एक सर्कुलर बेस, नीचे एक सर्कुलर बेस। ठीक है, तो इस ये आर एच क्या है? आर है इसका सर्कुलर बेस का रेडियस, एच क्या है? इसकी हाइट। तो सी एस क्या होगा? सी एस मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो ये क्या होगा? ये होगा तेरा, जैसे ये रहा, ये मान ले अपना सिलेंडर, एक सर्कुलर बेस ऐसे, एक सर्कुलर बेस ऐसे,
और ये तेरा क्या हुआ, ये हुआ तेरा CSA, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2πr/h। और अगर टोटल निकालना है, TSA निकालना है, तो इसका भी ऐड कर देंगे, इसका भी ऐड कर देंगे, इसका। तो दैट इज 2πr/h, कहाँ गया ये, 2πr/h प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये देखिए आर है ना, ये आर, ठीक है, इजी। और वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और TSA क्या होता है, जो सरफेस अपने को बाहर दिख रहा है ना, जैसे ये सारा दिख रहा है, ये देख, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसको नेग्लेक्ट करना है एक बार, है ना, ये तो चलो डब्बा है ना। तो इसको, ये पूरा सरफेस है, ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। CSA क्या होगा, कर्व वाला, ये TSA होगा। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। अब देख, अब हमको बात करनी है कोन पे। कोन, कोन देख, जैसे जैसे ये तो पेज है, अपना वो भेलपुड़ी खाई होगी उसके अंदर, है ना, जैसे वो होती है बर्थडे कैप होती है, ये कौन है, ऐसे मान ले ये कौन है, और ऐसे ही नीचे से भरा हुआ है मान ले, चलो ऐसे ऐसे नीचे से भी कवर है ये, ऐसे ऐसे मान ले, ठीक है। तो ये कौन, तो ये लेंथ होती है, वो क्या होती है, वो स्लैंट हेड होती है, ये एच होता है, कौन की हाइट ये आर हो गया। ये अच्छे से याद कर ले, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस से निकाला। सी एस ए क्या होगा, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस का एरिया, दैट इज पाई आर एल। और टी एस ए क्या होगा, पाई आर एल प्लस बेस का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत जगह पे यूज होता है ये क्वेश्चंस के अंदर। इजी फॉर्मूला याद कर लेगा, पाई आर एल, सी एस ए होता है, टी एस ए क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। टी एस ए में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सी एस ए प्लस जो आउट बच्चे के सरफेस उसका ऐड कर दो, इजी। और वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अब ये देख, अब ये क्या है, स्फीयर, तेरी बॉल, बॉल मान ले, वहां क्या होता है, आर रेडियस ऑफ स्फीयर। वहां पे अब TSA और CSA एक ही होता है, देख TSA क्या होता है, सरफेस दिख रहा है अपने को, पूरा सरफेस दिख रहा है, और कर्व वाला भी वही है, दैट इज 4πr², याद कर ले 4πr²। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर देख, जैसे ये हेमीस्फीयर, ठीक है, ये मान ले हेमीस्फीयर है, तो ये आर, यहाँ से इतनी, ये भी आर, ये जो रेडियस होगी इसकी, सर्कल की रेडियस होगी, वो भी आर होगी ना, इस पॉइंट से इधर आर। तो इसका CSA क्या होगा, CSA होगा कर्व वाला, ये वाला सारा, ये सारा ऐसे इसका एरिया, वो क्या होगा, दैट इज 2πr² होता है वो, इसका हाफ हो जाएगा ना, इसका हाफ हो गया, 4πr² का हाफ हो गया। TSA कितना हुआ, TSA हुआ 2πr², ये वाला, और इसका पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, इजी, 3πr²। और वॉल्यूम इसकी हाफ होगी, जस्ट इसकी हाफ मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व वाले का एरिया 2πr² और नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, इजी, हो गया डन। इसको यहाँ पे रख दें, ये भी डन हो गया। तो ये हो जाएगा तेरे, तो तेरी सारी शेप्स डन होगी बिल्कुल। यही मेन है यार, फॉर्मूला आता होगा, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, इजी, टू इजी। चलें आगे, हो जाएगा इतना। अब ये देख, ये सारा कुछ तो याद कर ले अच्छे से। क्यूब के लिए क्या होता है, यहाँ पे एल क्या है, एज है। एक क्यूबॉइड के लिए, सिलेंडर के लिए, कोन के लिए, स्फीयर के लिए, हेमीस्फीयर के लिए, सात तक मैंने बता दिया। ये देख, ये TSA और CSA दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे इसका हाफ हो गया, और 2πr² प्लस पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। कौन वाला पाई आर, ये देख एल को लिख दिया √h² प्लस आर स्क्वायर, ईजी, बताया था देखो मैंने अभी। सिलेंडर का देख ले, 2πr/h, 2πr² कौन सा, इस नीचे वाले सर्कुलर बेस का एरिया और इसका एरिया, इजी। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगी, इसकी LVH होगी, इसकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी 4/3 और इसकी हाफ होगी। और देखिए क्यूबॉइड का डायगोनल होता है, ये देखो बताया था मैंने, डायगोनल, इजी है, याद कर लेते थे इसको, पेज पे लिख ले, शाम से पहले याद कर ले, खत्म, दैट्स इट, इजी, कोई दिक्कत है। चलें आगे, आ गया मजा। ऐसे तो बताया इसने आज तक नहीं ना, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा भाई ये चीजें। और कुछ और रह गया है? वो कुछ भी नहीं पड़ा है, चल आगे बताएंगे तेरे को, टेंशन ना ले। भैया यार मेरे को तो बहुत दिक्कत होती है इसके अंदर, भैया मेरे तो पल्ले पड़ता ही नहीं है कि कौन सा सरफेस लेना है, कौन सी वॉल्यूम ऐड करनी है, कौन सी घटानी है, कौन सा हेमिस्फीयर निकालते हैं, कौन सा जोड़ते हैं, भैया मेरे पल्ले पड़ ही नहीं सकता। इट्स माई गारंटी, आज पड़ेगा, इजी। आज तेरा ये सारा का सारा बिल्कुल आसान कर देंगे, तू बोलेगा कि भैया मजा आ गया, मेरे को तो मजा आ गया, बस ऐसे बोलेगा तू आज इस वीडियो के एंड में, इट्स माई गारंटी। चलें आगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर्स।
इसमें क्या करना है अपने को, ये देख, इसके अंदर मान ले ये एक सिलेंडर है, ऊपर हेमिस्फीयर नीचे हेमिस्फीयर, ये मान ले इक्वल लेंथ है यार, इसको इक्वल मानना पड़ेगा तेरे को यार। या फिर एक काम कर सकते हैं, ये जो है ना, ये तू मान कि पूरा भरा पड़ा है, ये पूरा भरा पड़ा है ऐसे। अब देख, ये सिलेंडर है, ऊपर हेमिस्फीयर है, तेरे को मानना पड़ेगा कि दोनों की रेडियस सेम है, मतलब इसके सर्कुलर बेस की रेडियस और इस हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है, तो को माननी पड़ेगी ये। इसमें क्वेश्चन दे रखी है ना, ये देख क्या माननी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। ये देख, अब तेरे को सेम ऐसा नीचे भी हो, मान ले ऐसा सेम नीचे भी हो, तो तेरे को वो बोल रहा है कि टी से निकाल। टी से क्या होता है, जो आउटर सर्फेस सारा दिख रहा है मेरे को, वो टी से होता है। अब देख, इसमें तो क्या क्या दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है इसका सी एस ए और इसका सी एस ए, और नीचे सेम ऐसे रख दूं तो इसका भी सी एस ए, इजी। ये देख, इसका सी एस ए दिख रहा है तेरे को, सिलेंडर का सी एस ए दिख रहा है, और यहाँ पे सी एस ए दिख रहा है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी एस ए क्या हो जाएगा, टी एस ए हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, जो कि हेमिस्फीयर का सी एस ए है, ठीक है। सी एस मतलब कर्व सरफेस एरिया। ये क्या है, ये है सी एस ए किसका है, सिलेंडर का, और ये फिर हेमिस्फीयर का, बिकॉज दो हेमिस्फीयर है। अगर एक हेमिस्फीयर आ गया, मान ले अगर एक हेमिस्फीयर आ गया, तो ये वाला एरिया और इसके बेस का एरिया, बिकॉज अगर ऐसे अपने ऊपर रखा, इसका बेस का एरिया छुप गया ना, तो टीएस क्या है, टीएस ये जो आउटर सर्कल अपने को दिख रहा है ना, उसका एरिया ही तो है। आगे बात समझ में, तो आसान है ये। मतलब देख, ये सिलेंडर, ये दो हेमिस्फीयर, ये आर आर, मतलब सिलेंडर का जो वो है, सर्कुलर बेस है या फिर सर्कुलर टॉप वाला है, उसका रेडियस आर है, और हेमिस्फीयर की रेडियस भी आर है। तो इसका जो सी एस होगा वो 2 पाई r h, इसका क्या है 2 पाई r स्क्वायर, इसका भी 2 पाई r स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दे, आंसर आ गया। और वॉल्यूम में क्या करना है, जो शेप्स ऐड होगी दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दे। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, इसका क्या होता है, वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब, नीचे भी सेम मान सेम आ गया ऐसे, तो 2 बाई 3 पाई r क्यूब, 2 बाई मतलब क्या बन गया, ये 4/3 पाई r क्यूब बन गया, प्लस पाई h बन गया। इजी, आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं यार। आगे बात समझ में, चलें आगे, हो जाएगा। चल, अब तेरे को देखना है कि सिलेंडर के अंदर से अपन ने हेमिस्फीयर पार्ट निकाल दिया, ये पूरा हेमिस्फेरिकल पार्ट अपन ने निकाल दिया, अब कैविटी बन गई, बिकॉज वो पारा सारा का सारा पार्ट मैंने निकाल दिया। मान ले एक थर्मोकोल का एक सिलेंडर बना हुआ है, मैंने ऐसे ऐसे मारा, उसमें से वो सारा पार्ट निकाल दिया। अब क्या दिख रहा है वहां पे तेरे को, वहां पे देखो सीएस दिखेगा, जैसे इसको मैंने खोला, ये ऐसे मान ले ऐसे बन गया वो, या फिर जस्ट सपोज ये ऐसे बन जाएगा, पार्ट निकाल दूंगा तो कैविटी बन जाएगी, इसका एरिया ऐड करेंगे टोटल सरफेस एरिया में, सेम नीचे ऐसे, इजी, समझ गया, दिख गया तेरे को। ये अपने मान ले ऐसे, मान ले देख, ये पूरा एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, मैंने ऐसे निकाल दिया उसको ऐसे, तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे एक यही तो बनेगा सी एस ए, वहां पे क्या बनेगा, वहां पे एक कर्व भी तो बनेगा, कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे वहां पे अपने, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरी बात सुन, आराम से सुन, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, यहाँ से ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया, अब हटा दिया पार्ट हटा दिया, तो वॉल्यूम घट जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस दोनों हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, इजी, पाई r स्क्वायर h माइनस 2/3 पाई r क्यूब माइनस 2/3 पाई r क्यूब, आसान है भैया, हो गया। और अगर टी एस से टोटल सरफेस एरिया जो अपने को दिख रहा है ना बाहर, वो, अब ये देख, पहले तो ये तो पक्का दिख ही रहा था अपने को, ये वाला तो दिख ही रहा था सी एस, इसका तो दिख ही रहा था, ये क्या होता है, 2 पाई r h, और अब दो हेमिस्फीयर का सी एस भी दिखेगा अपने को, बिकॉज वो कैविटी बन गई, तो वहां पे क्या होगा, वहां यही तो होगा, वहां क्या होगा, ये 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर, इसका 2 पाई r स्क्वायर, इसका 2 पाई r दिखेगा, तो कोई दिक्कत है, आराम से हो जाएगा। बात समझ में आ गई, सिलेंडर में से एक स्कूप मान ले निकाल लिया, नीचे से एक स्कूप निकाल लिया, तो उसका जो वहां क्या दिखेगा, वहां कैविटी बन गई ना, वहां कैविटी क्या क्या होगा, वहां पे सी एस तो निकालेंगे अपने। दोबारा समझ, ये देख, ये एक सिलेंडर है, मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, मैंने उसका पार्ट निकाल दिया, हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाल दिया, एक एक मान ले, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ मान ले ऐसा बन गया,
यहाँ तो क्या दिखेगा, यहाँ तेरे को यही तो पार्ट दिखेगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये देख, यहाँ तेरे को ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट। इजी है ना? ऊपर से भी वही दिखेगा, नीचे भी वही दिखेगा। आसान है यार, बहुत आसान है। खुद करके देखे, एक बार कटोरी और डब्बा ले लियो। इजी है समझ में? चलिए आगे। ये कितना आसान है, देख सिलेंडर के ऊपर अपने ऊपर और नीचे कोण रख दिए। अब जो ये देख, ये देख, ऊपर और नीचे अपने क्या रख दिए, कोण। ऐसे मान लो ऐसे कोण रख दिए, ऐसे ऐसे कोण रख दिए, कोण रख दिए। अब एरिया ऐड करते हुए क्या करेंगे, इसका सी से ऐड होगा और उनका दोनों का, उनका भी वही ऐड होगा कर्व सरफेस एरिया। और ये वाला एरिया ऐड नहीं होगा बिकॉज छुप गया ना, अंदर छुप गया। तो बाहर का एरिया काउंट होगा, बीच का नहीं होगा। तो टीएससी कितना आ जाएगा, 2πRH प्लस πRL। पाई आर एल क्या होता है, कोन का CSA, और ये भी πRL, ये πRL, ये भी πRL। और वॉल्यूम में जस्ट ऐड कर देंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा। चले आगे। देखो फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ पे देख ले, ये देख ले, ये कहाँ कहाँ पे कौन कहाँ पे है, ये रहा πRL, CSA πRL। इजी हो जाएगा। चले आगे। अब ये कितना क्या, ये कितना कितना प्यारा क्वेश्चन है यार ये। एक देखो क्यूबॉइड दे रखा है और ऊपर तेरे पास हेमिस्फेरिकल पार्ट है, मान ले ऐसे, है ना? तो अब ये देख, अगर ये देख टीएस से क्या होगा, टीएस होगा 2 × LB + BH + HL। ये वाला सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ये सारा हो गया। माइनस करना पड़ेगा πr², πr² को छुप गया, और ऐड करना पड़ेगा ये वाला CSA, दैट इज 2πr²। इजी, टीएस निकालने का। अब पता है क्या है, अब इस शेप में ना, पता है क्या दिख रहा है, ये ना क्यूब है यार, ये ना क्यूब है। ठीक है, अगर ये क्यूब है, मान ले ये क्यूब है, तो ये क्या होगा, R = L/2 होगा ना। अगर L उसकी एज हुई, ये L है, ये भी L है, और ये भी L है ना? L मान ले क्यूब है, तो वो ना पूरा का पूरा पार्ट कवर हो रहा है। पता है कैसे, ये देख, क्यूब में पता है क्या हो रहा है, कि ये पूरा पार्ट कवर हो रहा है, ये पूरा का पूरा ऐसे एरिया, जैसे ये दिख रहा है ना तेरे को, यहाँ से भी कवर हो रहा है, यहाँ से भी कवर हो रहा है, यहाँ से भी कवर हो रहा है। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी L/2, दैट इज एच की लेंथ अपॉन में 2। और R अलग भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है R। मान लो तो छोटा छोटा दे दिया हेमिस्फीयर उसने, वो भी R हो सकता है। तेरे को इतना ध्यान रखना है कि देखो R दे तो ऐसे करना है तेरे को, प्लस 2πr² दैट इज दिस का, और जो एरिया छुप गया नीचे, वो देखो माइनस करना पड़ेगा। आसान है, हो जाएगा, इजी। तो तभी बता दिया कि ये जो होगा, ये जनरल केस हो गया क्यूबॉइड में। अगर क्यूबॉइड होगा तो ये होगा, अगर इधर तो वैसे भी क्यूब है ये, अगर क्यूब है तो ऐसे करना है तेरे को। अगर देखो ऐसे दिया हो कि पूरा कवर कर रहा है, तो R = L/2। इजी, चलिए आगे, हो जाएगा। ये देख, जैसे यहाँ, अब यहाँ पे देख क्यूब है, अब उसने हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाल दिया, तो वॉल्यूम तो घट जाएगी, वो मैं लिखी है, वो तो लिख लेना अपने आप। टीएस से क्या होगा, टीएस से होगा 6a², सारा सारा एरिया हो गया उसका, माइनस का πr²। यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे r a/2 है, बिकॉज ये लेंथ a होगी तो r क्या होगी, a/2 माइनस πr², जो एरिया छुप गया। और ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है, जो दिखेगा ये वाला कर्व सरफेस एरिया है ना हेमिस्फीयर का, 2πa/2 का होल स्क्वायर। इजी, कर लेगा, आसान है यार। देख, जैसे इसमें से मैंने पूरा पार्ट निकाल दिया, मान ले, ये निकलता भी तो नहीं है यार, मैंने पार्ट निकाल दिया तो क्या दिखेगा, सी ऐसे दिखेगा ना, ये दिखेगा कर्व सरफेस एरिया। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख, एक पेंसिल होती है, अगर वो शार्प पेंसिल है तो आगे वाला पार्ट कौन, पीछे सिलेंडर। जैसे ये पेंसिल है, मेरे को शार्प नहीं करी इसको मैंने, ये क्या है, सिलेंडर है पूरा। अगर ये शार्प होती तो ये क्या होता है, कौन बनता था, वो पूछेगा कि शार्प पेंसिल के कॉम्बिनेशन क्या हो गया, वो बन गया कौन, सिलेंडर का बन गया, देखो दे देगा। इजी। और जैसे ये दो क्यूब्स हैं, दो क्यूब्स को जोड़ दिया, इसको हटा दे अपने, तो यार दो क्यूब्स हैं, उसको ऐड कर दिया तो उसकी लेंथ बढ़ गई ना, 4 होगी। बस दो क्यूब को जोड़ दिया, लेंथ बढ़ गई उसकी। अब ये वाला केस देख, ये क्यूबॉइड वाला केस है यार। क्यूबॉइड के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, सिलेंडर डाल दिया, सिलेंडर। तो ईजी है। टीएसए कितना हो जाएगा, टीएसए हो जाएगा 2 LB + BH + HL, दैट इज टीएसए, माइनस का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, माइनस 2πr²।
मतलब माइनस पाई आर स्क्वायर मतलब माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो अंदर कर्व सरफेस बन गया वो ऐड करना ही पड़ेगा अपने को, कर्व ऐड करना ही पड़ेगा अपने को, बिकॉज अपने को दिख रहा है ना वो पार्ट, वो टीएसए में तो आता है, माइनस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर एच। इजी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल बी एच माइनस का पाई आर स्क्वायर एच। आसान है, बड़ा आसान है। ठीक है, कर लेगा। अब ये देख, ये वाला पार्ट भी देख ले, वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसकी वॉल्यूम, और टी एस वगैरह तो निकाल लेगा, तो समझा दिया मैंने, इजी कर लेगा। अब ये निकालना है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, ये भाई साहब आज तो पूरी रसोई ले आया मैं यहाँ पे। इसका एक्सटर्नल सी से क्या होगा, मान ले ये जो सेंटर है, यहाँ तक रेडियस कैपिटल आर है, यहाँ तक स्मॉल आर है, ठीक है, ये थिकनेस है उसकी, है ना। एक्सटर्नल सी कितना होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इंटरनल वाला 2 पाई स्मॉल आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है, इंटरनल हो गया। अब टी से निकालना है, टी से कैसे निकालेगा, इसका ऐड कर दूंगा 2 पाई आर एच, इसका ऐड कर दूंगा 2 पाई, अब ये वाला ऐड करना है, ये क्या है, बड़े वाले का एरिया, इस सर्कुलर बेस का एरिया माइनस छोटे वाले का, मतलब पाई आर कैपिटल का स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम, तो 2 × पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इजी। और वॉल्यूम क्या होगा, मान ले वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ऐसे बड़े वाला मान के छोटे वाले का माइनस कर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। आगे बात समझ में, आसान है, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चल। रेशियो वाले क्वेश्चन कितने आसान होते हैं यार, है ना। वॉल्यूम टू से दे दिया देखो 64 से 27, मतलब ए वॉल्यूम की R1 है तो दूसरी की R2 है, तो ऐसे हो गया। R1/R2 का जो रेशियो निकाल लेगा, तो यहाँ से अब देखो सरफेस एरिया का चाहिए, तो R1 स्क्वायर में आता है, तो इसकी स्क्वायर कर देना, इजी। कभी तेरे को ये दे देगा, ये निकालना होगा, ये देगा, ये निकालना होगा, R1/R2 भी तो निकाल सकता है, आसान है। भैया समझ नहीं आया, भैया तो बता सकता हो, सिंपल। 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन में 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये दे दिया तेरे को। R1/R2 निकाल लिया कर तू कैसे भी करके, बाद में इनका रेशनल कर ले, R1/R2 का होल स्क्वायर दैट इज 16/9। इजी यार, कितना आसान है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे, 1 2 3। सरफेस एरिया देगा, मान ले कि उसने दिया कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इतना है, तो मेरे को तुम वो निकाल दो, ए निकाल दो, एच की लेंथ निकाल दो, निकाल देंगे। सरफेस एरिया दे दिया पूरा स्फीयर का, मेरे को रेडियस निकाल दो, निकाल देंगे, डायमीटर का दो, निकाल देंगे, इजी हो जाएगा। चलिए आगे, एक कन्वर्जन देख ले, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे लिखना है, तो भाई तेरे को पता है, ये लिखा हुआ है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मान ले, तो 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, फिर इसका 100 सेंटीमीटर, इसका 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। इजी है भैया, ये तो हमें आता है। आगे क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल केप्ट इन द रूम, उसकी डायमेंशन मैंने ये दे दी, तो ये डायगोनल की लेंथ है, वही होता है ना, तो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को। ये रहा, यहाँ से लेकर इस कॉर्नर से लेकर इस एच तक पेंसिल अंदर मार दिए, मान ले वो अपनी लॉन्गेस्ट लेंथ है, तो कैसे निकालेंगे, डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। भैया हमें आता है इतना तो, है ना। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एरिया का, अपने खुद करते हैं यहाँ पे। अगर ईच एज ऑफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 50%, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। भैया ये कैसे करना है, मान लो कि क्यूब के पहले एज की लेंथ ए थी, उसका एरिया कितना होगा, इतना तो आता ही होगा भाई। भाई मैं भी क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इन लोगों से कुछ भी। देख, ईच एज ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय 50, पहले एज मान लो इसकी क्यूब की ए है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 6a²। एरिया कितना होगा, 6a²। अब 50 में बढ़ गई, मतलब a प्लस 50% ऑफ a, दैट इज 1.5a, मतलब 3/2a। कर लेगा ना। अब इसका जो एरिया होगा वो होगा 6 × 3/2a का स्क्वायर। अब इसका जो डिफरेंस, अब इसका इंक्रीज कैसे निकाले, कितना इंक्रीज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इंटू 100, फाइनल कितना हुआ, 6 × 3a/2 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इंटू 100। अब देखो दिख रहा होगा कि 6a² मैं हर जगह से हटा सकता हूँ, 6a², यहाँ से हटा दिया, ये भी हटा दिया, मतलब
9/4 minus 1 into 100, that is 125%. 5/4 into 25, 25 125, इजी इजी। अगर वो पूछता कि भैया हमें बताओ कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा, तो पहले का वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब, अब कितना हो जाएगा, अब ए कितना हो गया, 1.5 हो गया, मतलब 3/2 ए का क्यूब माइनस, पहले ए लिया था, ए क्यूब पहले था इनिशियल, माइनस ए क्यूब अपॉन में ए क्यूब इंटू इंटू 100, ए क्यूब कटा ए क्यूब कटा ए क्यूब कटा, तो 27 अपॉन में 8 माइनस का 1 इंटू 100, इजी। अब तो ऐसे नहीं करना, मान ले तू कर ले इसका 1.5 का क्यूब, वो क्या होता है, 15 का क्यूब कितना होता है, 3375 होता है। ऐसे भी कर सकता है, कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा आंसर यार, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है यार, हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन पक्का आने वाला है तेरा, मैं तो आज बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा तेरा। अपने आगे ना बहुत से तेरे को दिख रहा होगा कि भाई अपने चैप्टर होगा, क्वेश्चन दिख रहा है, अरे आगे देखेंगे क्वेश्चन यार, अब तो सारी रिवीजन होगी अपनी, सारी रिवीजन अपनी हो चुकी है, मजा आ गया। 14 days, 14 chapter completed. This is the best 14 days. Be very honest यार, this is the best 14 days in past 2 3 4 years. मेरी जिंदगी 14 बेस्ट दिन गए हैं भाई, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। अच्छे से करियो चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। कोई भी दिक्कत है तेरे को पता है, कमेंट करना है भैया को, बस दैट्स इट। तेरा भाई बैठा है यार यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं लेनी यार, तेरा भाई बैठा है यहाँ पे, कभी कोई दिक्कत आए यू कैन ऑलवेज कमेंट भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, मज़ा आया तेरे को, मेरे को बहुत मज़ा आया भाई 14 डेज के अंदर। आई होप तेरे को बहुत मज़ा आया होगा, और अगर तू फ्यूचर में देख रहा है कोई, भाई पहली बार बनाया है, मेहनत से बनाया है, अपनी हिम्मत करके बनाया है। 14 डेज 14 चैप्टर लगातार, बहुत अप्स एंड डाउन आए भाई, कई बार मन भी नहीं करता था यार बनाने का, बट बनाना था बस, दैट्स इट। तो आज ये चीज़ तू मान के चल कि अगर तू कंसिस्टेंट है ना, मैं पास पढ़ने में कंसिस्टेंट रहा बिल्कुल, कि तू कर लेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत चाहे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आए, दिक्कतें आई, गलतियां हुई, बट एट द एंड हो गया ना यार। तो मैंने खुद बहुत कुछ सीखा यार इन 14 डेज के अंदर भाई, जो आगे लाइफ में काम आने वाला है मेरे भी। इजी, चले आगे, हो गया इजी, क्लास 10th कंप्लीट 14 डेज, दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग ऑलवेज। एंड क्लास 10th में अब तुम हो, फोर्स आने वाले हैं, जस्ट फोड़ के आओ, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे, बाय।